मतलब ये आइदर और नहीं होता है, इसमें साइमल्टेनियस हो सकता है। तो गाय हमारी माता है, तो उसके मन में संस्कार बन जाता है गाय हमारी माता है, माँ जैसा सलूक करना चाहिए। एक समय के बाद क्या होता है, सड़क पर गाय को देखते ही बच्चे के मन में इमोशन भी आने लगता है, जो अपनी माँ के साथ आना चाहिए। अगर केवल विचार है गाय हमारी माता है, तो ये एटीट्यूड नहीं है, ये विचार है, राय है। जब विचार या राय इतना मजबूत हो जाए कि उसका संबंध इमोशन से होने लगे, जहां गाय को देखा उसकी पूंछ हिलनी शुरू नहीं हुई थी, आप हिलनी शुरू हो गई पहले, क्या बात है गाय जी आ रही है, खुशी के मारे, मतलब खुशी होने लगे मतलब। और आपने गाय के पास जाके उसको सिर से लाया, कैसी हो मम्मा, ठीक हो मम्मी, अच्छा फील हो रहा है मम्मी आपको, रोटी नहीं खाई कल से, देखो रुको 2 मिनट रोटी लेके आता हूँ, कहीं से रोटी लाके अपने हाथ से खिलाया रोटी माँ को, और खुश हो गए आपकी मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये इमोशन आ गया। हमने एग्जाम्पल में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हम बिहेवियर को बीच में लेके आ गए, थोड़ा बाद में ला सकते थे। पहले से थी गाय हमारी माता है, गाय भूखी खड़ी है, गाय हमारी माता है, कहते निकल गया साइड से, गाय को देखा तो है क्या हो गया, गाय हमारी माता है, विचार है, इमोशंस नहीं। सेकंड स्टेज क्या हो सकती है, गाय हमारी माता है, गाय सामने, आप खुश हो गए, गाय हमारी माता है, मजा आ गया, माता जी आइए, माता जी आइए, माता जी के मुंह पे लिखा है कि भूख लगी है मुझे, आपने कहा माता जी इतना उम्मीद मत करो यार, सम्मान करने कम है क्या ये, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के, अब ये मत सोचो कि रोटी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, बस मैं खुश होऊंगा, मैं जा रहा हूं। ये भी एटीट्यूड ठीक से बना नहीं है। एटीट्यूड ठीक से तब बनेगा जब आपके पास संज्ञान भी हो, भावनाएं भी हो, और यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो आप उस पक्ष में क्रिया भी करें। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी है, परिस्थितियां अनुकूल हों तो उस पक्ष में क्रिया भी करें, तो कहेंगे कि एटीट्यूड है। और यदि तीनों में से एक भी पक्ष छूट गया तो एटीट्यूड नहीं है। ये जो मैंने बात कही ना कि परिस्थिति अनुकूल हो, इस पर इतनी डिबेट हुई है मनोविज्ञान की दुनिया में, 2 दिन में पढ़ेंगे इस डिबेट के बारे में। प्रयोग हुआ 2 साल प्रयोगशाला अमेरिका में, 2 साल लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद निष्कर्ष निकला कि एटीट्यूड और बिहेवियर में अनिवार्य संबंध नहीं होता है। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ला पियरे नाम का एक आदमी था, उसने रिसर्च की थी, वो रिसर्च समझेंगे क्लास में क्या रिसर्च थी, लेकिन इस बात को बिना रॉकेट साइंस की तरह से एकदम सामान्य भाषा में समझना हो तो मैं भी समझा देता हूँ। आप जितना पढ़ते लिखते हैं यूपीएससी के लिए, मैंने कल परसों भी कहा था कि मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि आप में से कोई भी कम से कम किसी एलजीबीटी समुदाय के व्यक्ति का मजाक तो नहीं उड़ाता होगा, है ना। आप प्रचंड समर्थन ना करें, समझ में आता है, विरोध तो नहीं करते होंगे, और आपका मन कम से कम कहता होगा ठीक है, हर व्यक्ति का अपना स्पेस है, हम किसी व्यक्ति के स्पेस में इंटरवीन क्यों करें। ये बात मेरे ख्याल से मैं आप में से 95% के बारे में तो कह ही सकता हूँ, 2-4% की राय भिन्न हो सकती है। मैं सही सोच रहा हूँ? एक बार हाथ खड़ा करें जिनको लगता है हाँ ठीक सोच रहे हैं, बात ऐसा है हमारे साथ, हाँ ठीक है, पर्याप्त है। अब आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, और चारों एक मत से सहमत है कि साक्षात कलयुग आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट तो इतना महाभ्रष्ट कोर्ट है जो कह रहा है कि समलैंगिकता उचित है, और ये शब्द जैसे ही आता है मम्मी तो पर्दा कर लेती है शर्म के मारे कि छी कैसा जमाना आ गया है, कैसी बात चल रही है आजकल जमाने में। मम्मी अपने ससुर के सामने बैठी है, ऐसा शब्द कैसे सुनेंगी, उस समय नहीं सुन सकती हैं। दादी माँ के ससुर तो नहीं, तो इससे चल रहा है उनका ठीक से, तो एकदम संगीत की तरह आपकी हंसी आती है बीच बीच में, बहुत बढ़िया है, ऐसे बीच बीच में माहौल बनाते रहा कीजिए ना, थोड़ा सा बच्चे बोर हो जाते हैं तो उस समय एक बार वो रिफ्रेशमेंट के तौर पर बीच में आ जाए ना, फिर चलो चलो जल्दी अगली बात क्या, ठीक है। तो गाय हमारी माता है, विचार, गाय को देख के इमोशंस आए, भावना, और उसके प्रति क्रिया करने की तत्परता, अगर कंडीशन ठीक है। और कंडीशन जब ठीक नहीं है तो मैंने एग्जांपल कह दिया, आपको लगता है कि समलैंगिक व्यक्तियों का समलैंगिक संबंधों में होना उनके हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से ठीक है। आप ये नहीं कह रहे कि बाकी लोग भी उस रास्ते पर बढ़े, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी सहजता में जैसा है उसको वैसे रहने का हक मिलना चाहिए, और ये बहुत जेन्युइन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आपके घर में सारे बूढ़े एक साथ बैठ के सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि कलयुग आ गया है। इतने में घर के दरवाजे पे आपकी एंट्री हुई, मतलब ये आप आई नहीं है, थोड़ा दूर है, उनको पता लग गया है, कह रहे बस एक ही दुआ है कि हमारा बच्चा ऐसा ना हो। और आप कमरे के अंदर आए, और आपके दादाजी ने पहले दांत लगाए अपने, और फिर पूछा कि बेटा इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। सबकी जान अटकी हुई है कि हमारा बच्चा क्या जवाब देगा, और आपने यहां पर ये बात जाके बोल दी। एक तो ये हो सकता है, दूसरा आपने खतरा भाप लिया पहले ही, आपने दाएं देखा बाएं देखा, दादाजी के पड़ोस में क्या क्या हथियार रखे हैं वो देखे, पापा के पड़ोस में तमंचा रखा है, चाकू रखा है, ऊपर लाठी रखी है वो देखी, मम्मी के पास चिमटा पड़ा हुआ है वो देखा जो गरम गरम है, और आपने उस समय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपने कहा कि बहुत बुरी बात है ये। मम्मी ने कहा हाँ बेटा बहुत राहत मिली, तुम दिल्ली में पढ़ते हो इसलिए थोड़ा घबरा रहे थे, दिल्ली के लोग क्या रहे, अरे मम्मी दिल्ली में सब इसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया, मम्मी बर्बाद हो गया सुप्रीम कोर्ट। इन सबकी जो ठंडी आंखें निकलेंगी ना, हाँ वो लगा कि बस हमारा बच्चा बचा हुआ है, बाकी तो सारा संसार खराब हो चुका है। अब आप ये बताएं, आपने ये जो व्यवहार किया, ये व्यवहार अपनी धारणा और अपनी भावनाओं के अनुकूल किया या प्रतिकूल किया? प्रतिकूल किया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि वो आपको सहज व्यवहार करने का मौका नहीं दे रही थी, और जब जब सहज व्यवहार करने का मौका मिलेगा, कोई लालच या भय नहीं होगा, वहां आप वही करेंगे जो आपका मतलब विचार और भाव कह रहे होंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि एटीट्यूड की परिभाषा लिखा तो बदूंगा 3 लाइन में, पहले बताइए कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। एक आखिरी वाक्य सुन लो, अभिवृत्ति 3 संघटक तत्वों का समूह है, अब लिखना मत, लिखा दूंगा बाद में। 3 संघटक तत्वों का समूह है, विचार पक्ष, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष, जिसमें विचार पक्ष और भाव पक्ष अनिवार्यतः विद्यमान होते हैं,
और यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो व्यक्ति उसी के अनुरूप क्रिया भी करना चाहता है। इन तीनों के समुच्चय को अभिवृत्ति कहते हैं। बुझा रहा है कि बुझ गया है? बुझा रहा है, ठीक। लिखो परिभाषा, लिखो जल्दी से, लिखो परिभाषा। और यदि परीक्षक को आतंकित करना हो, 3 अंग्रेजों के नाम लिख लो जिन्होंने परिभाषा दी थी। ऐसे ऐसे नाम है कि परीक्षक बेचारा ढेरी हो जाएगा कि इसको ऐसे नाम याद कैसे रहते हैं। मुझे तो याद नहीं हो पाए, मैं पढ़ के लिखवा रहा हूं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। एक का नाम है क्रच, KRETCH, क्रच, ठीक है। और दूसरा है क्रचफील्ड, नहीं भाई नहीं, ये सी से है, CRUTCH, और फील्ड, क्रचफील्ड। तीसरा है बेलाची, BALLACHEY। अब ये बेलाची है कि बेलाकी है, भगवान जाने। हमारे तो बालूशाही बोलते हैं, लेकिन अब आप इसको बेलाची बेलाकी कुछ भी बोल लीजिए, हमें क्या पता वहां के लोग क्या बोलते हैं, उच्चारण सबका अलग अलग है। इन 3 व्यक्तियों, अच्छा एक आध भूल जाओ तो इत्यादि लगा देना, कोई बात नहीं, ठीक है। इन 3 व्यक्तियों ने 1982 में किताब लिखी और उस किताब का नाम जो है वो है इंडिविजुअल इन सोसाइटी, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। और इस किताब में ABC मॉडल या CAB मॉडल सबसे अच्छे तरीके से है। इन्होंने जो परिभाषा दी वो लिख लीजिए हिंदी में, लिखाऊं? लिखिए, किसका नाम? बुक का, इंडिविजुअल इन सोसाइटी, समाज में व्यक्ति, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सोशल साइकोलॉजी है ना, उनके पुस्तकों के नाम ऐसे ही होते हैं आमतौर पर। लिखिए, किसी विषय के संबंध में 3 संघटक तत्वों का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है, का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है। डैश नंबर 1, उस विषय से जुड़े विचार या विश्वास, सिर्फ विश्वास लिखिए, ब्रीफ लिखिए, उस विषय से जुड़े विश्वास, कॉमा। नंबर 2, उस विषय से जुड़ी भावनाएं, कॉमा, तथा नंबर 3, उस भावना के अनुरूप क्रिया करने की तत्परता, उस भावना के अनुरूप क्रिया करने की तत्परता। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, ये हो गया एटीट्यूड की परिभाषा। अब इसके बाद देखते हैं कि एटीट्यूड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो बनाइए हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिवृत्ति की विशेषताएं। आपके नोट्स में विशेषताएं दे रखी है, मैं 2-2 वाक्य में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात है कि अभिवृत्तियां जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित होती हैं। जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित हो सकती हैं। ये पॉइंट आप समझ ही पा रहे हैं, है ना? एग्जाम्पल में धर्म, भाषा, व्यवसाय, वेशभूषा, देश, जो आपको ध्यान रहे 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपकी राय क्या है, अभिवृत्तियां जन्मजात होती होंगी या सीखी जाती होंगी? सोच के बताओ, अभिवृत्तियां जन्मजात होती हैं या सीखी जाती हैं? जैसे अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है तो ये आपको जन्म के समय से पसंद है या बाद में पसंद आई? पक्का? चलो ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे एक बच्चा पेट के अंदर है, माँ के पेट में, अभी मतलब आया नहीं है, लेकिन 5-6 महीने का हो गया है, 3 महीने अभी उसको परिपक्व होने में लगेंगे, लेकिन बच्चा हरकतें करने लगता है पहले ही, आपको पता ही होगा, फिल्मों में देखा ही होगा। तो क्या होता है कि माता के लिए इस बात की गारंटी कि बच्चा स्वस्थ है एक ही होता तरीका कि बच्चा पेट के अंदर लात मार रहा है कि नहीं मार रहा है। तो छोटे बच्चे क्या होता है, बहुत छोटी जगह में टाइट बैठे होते हैं अंदर बेचारे, मुड़े मुड़े तोड़े होते हैं एकदम। तो जब थोड़ा टांग में दर्द होता है, लात मारते हैं बाजार में खींच के, तो उससे माँ को पेट में गुदगुदी होती है, उसको लगता है कि चलो ये ठीक है, ऐसा मतलब ठीक फील कर रहा है। और यदि बच्चा लात वात ना मारे एक आध दिन, तो माँ सदमे में आ जाती है कि हाय मेरा लाल, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ था, अभी से शांत पड़ गया है। फिर डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर अपने तरीके से देखता तो ठीक है, मतलब सोया हुआ है, सोएगा भी नहीं, क्या लात मारता रहेगा हमेशा, सो रहा बेचारा। तो क्या होता है कि उस टाइम पर आजकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं कि बच्चों को म्यूजिक सुनाते हैं,